आप देने दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो वीडियो खान सर की है। आई थिंक मुझे लगता है इजराइल और फ़लस्तीन के मामले पर ही है। टाइटल तो वैसे हिंदी में ही है, तो देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। ये मजबूत नहीं, ये कमजोर है सब यहाँ पे। इजराइल से लड़े क्या दुए को, या तो ईरान लड़ सकता है नहीं तो पाकिस्तान लड़ सकता है, दुए को लड़ सकता है पाकिस्तान। अरे हम ही लोग का बेटा है भाई। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी समय इजराइल की समस्या चालू हुई, लेकिन सबसे बड़ा बवाल हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, और वह बवाल किया था हिटलर। हिटलर यहूदियों को देखना नहीं चाहता था। इजराइल में जो धर्म है उस धर्म का नाम है यहूदी धर्म। अंग्रेजी में उन्हें ज्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूज। अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है? ज्यूज। ज्यूज। लोकेशन देखिए, ये सारा तांडव कहां हुआ था? यूरोप में। सारा तांडव यूरोप में हुआ था यहां पर। अब यूरोप वाले जो देश थे सब, इसमें हिटलर जो था जर्मनी का, इसने यहूदियों को मारना चालू किया। 60 लाख यहूदियों को मारा। और रियलिटी में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म के लोगों पे अत्याचार हुआ है तो यहूदियों को। एक तो उनकी संख्या कम है। संख्या कम होने के दो रीजन है। पहला, वो लोग सबसे ज्यादा अगर कोई धर्म के पढ़े लिखे हैं तो यहूदी हैं सबसे ज्यादा। और पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, ज्यादा जनसंख्या के पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाना है। और एक बच्चे को पढ़ाने में कितना खर्च है। जापान में एक बच्चे को पढ़ाने में इतना खर्च आता है कि वहां के लोग एगो से ज्यादा बच्चा ही नहीं होता वहां पे। हमारे यहाँ पढ़ी तो ना तो क्या हो गई, कुछ दुकान खोल दे तो लेबर खटेगा, नहीं समझा। तो हमारे यहाँ ऐसे कोई बहुत बड़ा ऐसे जनसंख्या को लेकर प्लानिंग नहीं है। लेकिन एक तो पहले ये बहुत पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़े। दूसरा, यहूदियों का एक रूल है कि यहूदी पैदा होते हैं, बनते नहीं है। आप कहिएगा हमें यहूदी बना लीजिए, भगा देगा। कहेगा नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, यहूदी के बारे में जानिए, लेकिन आप हमारे यहाँ आ नहीं सकते। और हमारे यहाँ आज यहाँ पे हम लोग क्वालिटी नहीं क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। समझ में आ गई ना? कोनो अकलेल बकलेल चलाओ, बवाल करो, चुगलो, कोई मतलब नहीं है। तो ये दो रीजन है जिससे कि उनकी जनसंख्या कम है। तो यह हिटलर ने देखा कि दूसरा आदमी यहूदी बन ही नहीं सकता है, तो एक काम काहे ना करें, हम सब यहूदी को निपटा दे। तो हिटलर ने सारे यहूदियों को निपटाने के लिए सोच लिया। हिटलर ने क्या सोच लिया? सारे यहूदियों को निपटाने के लिए सोच लिया। इसलिए यहूदियों को पकड़ पकड़ लगा मारने। और वो एक कैंप बनाया था, कंसंट्रेशन कैंप। वहां पे ले जाके उन लोग को मार देता था, या फिर अपने डॉक्टरों को दे देता था उस पर रिसर्च करने के लिए। जैसे कोई हार्ट अटैक का दवाई बनाया तो किसी को खिलाएगा तो सोचा पता चला मार दिया, तो ओकरे पे ले जाके बड़ी बड़ी मारा था इस कंसंट्रेशन कैंप में यहूदियों को। लेकिन आप याद रखिएगा, जिन्हें ऊपर वाला भेजा है उसे नीचे वाले कभी मिटा नहीं सकते। यहूदियों को भी ऊपर वाले नहीं बना के भेजा है। इतने खराब रहते तो नहीं बनाता। जैसे डायनासोर उठा लिया कि नहीं उठा लिया। अब जमीन पे दो पैर पे चलने वाले को लगता है कि डायनासोर को उन्होंने खत्म किया, ये सारा जाति धर्म निपटा देते सर डायनासोर वाला। कहता आज फॉरवर्ड जात के हैं, आज नाश्ता में फॉरवर्ड चलतो। फॉरवर्ड जात के मोहल्ला में घुस जाता डायनासोर, अब भूज के खा जाता, कच्चे खा जाता ना डायनासोर उठा के। अब उसके बाद प्लान बनाएगा कि अच्छा अब चलते हैं यादव जी के मोहल्ला। और डायनासोर किसी को पहचानता है? आप ब्राह्मण है, यादव है, मुस्लिम है, ईसाई है, निपटा देता कि नहीं निपटा। लेकिन हम पृथ्वी वाले लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या नौटंकी की है। धार्मिक लड़ाई लड़ने वाले लोगों को मत पूछिए। तो इन लोगों ने यहूदियों को बर्बाद करना चालू किया। अब यहूदी जाए तो कहां जाए? यहूदियों को भागने के लिए कोई जगह नहीं था, और हिटलर ने छोड़ा नहीं था। छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया था। खाना कैसे देता था? कैंप पे रखा था। कैंप मतलब समझिए गांधी मैदान जैसे देख रहे हैं ना, वैसे चारों ओर से घेर दिया। भाग नहीं सकते हैं। बाहर 50 को पुलिस खड़ा, जो भागे मार दो उसमें। अब 10,000 आदमी रखा है, आज 100 आदमी का खाना दिया उसमें। धीरे धीरे मरते रहेंगे। यहाँ पे बहुत लोग को मरवा दिया। अब इसमें यहूदियों को लगा कि अब हमें अपना देश होना चाहिए। तो पहली बात उनके अंदर अपने देश की एक भावना जागी यहाँ।
और यहां हम आपको बताए थे तुर्की में था ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की में ऑटोमन जो अपने पतन की ओर जा चुका था। सऊदी अरब के राजा चाहते थे कि ऑटोमन पर सऊदी का राज हो, तो ब्रिटेन ने सऊदी से कहा कि तुम द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, युद्ध के बाद ये जो फिलिस्तीन जगह है, फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य के पास ही था फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन हम तुम्हें दे देंगे। तो सऊदी अरब के राजा चपचपा गए। साथ किसका दिए? ब्रिटेन का। किसका साथ दिए? ब्रिटेन। इस उम्मीद में साथ दिए कि वह फिलिस्तीन किसको मिल जाएगा? ब्रिटेन ने फ्रांस से कहा कि तुम मेरा साथ दो, युद्ध के बाद फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। और सऊदी से कहा कि फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। दोनों किसका साथ दिया? सब ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने रसिया से कहा कि तुम हिटलर को मारो, बदले में हम फिलिस्तीन तुम्हें दे देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? और यहूदियों से कहा कि देखो तुमको तो बर्बाद ही किया जा रहा है, तुम्हें तो बर्बाद किया जा रहा है, हिटलर मार के खत्म कर देगा, हमारा साथ दो, इसके बाद हम तुम्हारा एक नया देश बना देंगे, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। फिलिस्तीन इसको दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? महात्मा गांधी ने इसकी तुलना वैश्या से क्यों की है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाज और वैश्या से तुलना किया है सबका। आगे बढ़े तो बताइए, एक कई वादा किया गया किसको लेके? जब युद्ध खत्म हुआ तो फाइनली फिलिस्तीन के को यहां पर यहूदियों को बसा दिया गया। फिलिस्तीन के पास किसे बसा दिया गया? अब ये जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई बदल गई, क्योंकि फिलिस्तीन मुसलमानों का गढ़ था। और फिलिस्तीन में सबसे जो वहां पे अल-अक्सा मस्जिद है, फिलिस्तीन में कौन सी मस्जिद है? अल-अक्सा मस्जिद। मुसलमानों में मक्का मदीना के बाद तीसरा पवित्र जगह अगर कोई है तो अल-अक्सा मस्जिद है। अब वहां धार्मिक जुड़ाव है। और अल-अक्सा मस्जिद के बगले में यहूदियों का है, समझ आ गया कि सिनेगाग, यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगाग। दुनिया का सबसे पुराना सिनेगाग वही अल-अक्सा मस्जिद के पास। अब यहूदी कह रहा है कि हमारा होना चाहिए, मुसलमान कह रहा है हमारा होना चाहिए। भैया यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आएगा? और दोनों के लिए धार्मिक चीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे हिंदू धर्म में मथुरा है, अयोध्या है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वैसे इस्लाम में क्या है? मक्का है, मदीना है और अल-अक्सा मस्जिद। आप बताइए फिलिस्तीन में अल-अक्सा मस्जिद को छोड़ेगा मुस्लिम? जबकि फिलिस्तीन तो उसी का था। अब ब्रिटेन में क्या किया? जबरदस्ती बसाया। कैसे जबरदस्ती? पाकिस्तान बसा दिया। बसा नहीं दिया जी। अब हम लोग चिल्लाते रह जाए पाकिस्तान हमारा हमारा, चिल्लाते रहो, यहाँ बसा के चल दिया वहां पर। और ईसाइयों का भी पवित्र जगह है वो। फिलिस्तीन का एक जगह है जेरूसलम, फिलिस्तीन का जगह है जेरूसलम। उस जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद, और उसी अल-अक्सा मस्जिद से सट के सिनेगाग, यहूदियों का सिनेगाग, मुसलमानों का अल-अक्सा। और वहीं पर है एक जगह बैतलहम, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? ईसा मसीह। बैतलहम। तीन तीन धर्मों का पवित्र स्थल हो गया जेरूसलम। अब ये जमीन की लड़ाई बन गई धर्म की लड़ाई। जमीन की लड़ाई धर्म। अब ये मामला गया यूएनओ में। मामला गया यूएनओ केवल पश्चिमी देशों के लिए एक संगठन है, वो उन्हीं के लिए काम करता है, हम लोग का कोई बात नहीं सुनता। चलो यूएनओ कहा कि एक काम करो, 51% दे दो किसको? यहूदियों को। 51% दे देते हैं हम इजराइल को, कहे कि तुम अपना देश बना लो। अब 49 दे देते हैं किसको? मुसलमानों को, फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन को ऐसा बांटा ना कि बीच वाला फिलिस्तीन होगा, और उसको दोनों ओर रखा। देखिए अंग्रेजों का प्लान देखिए, ऊपर भी इजराइल नीचे भी इजराइल, जबकि जगह किसका था? फिलिस्तीन वालों का। अटल बिहारी एक बार हम बोल दिए थे कि फिलिस्तीन रियलिटी बता दिए, तो कई को कह रहा है कि ये देखिए ये फिलिस्तीन वालों का साथ दे रहा है, सऊदी अरब वालों का साथ दे रहा है। हम उठाएं अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना भाषण 2001 का। उन्होंने बोला था कि अरब वालों को अरब की जमीन मिलनी चाहिए, फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन की जमीन मिलनी चाहिए। और के बाद हम दिखा दिए कि देख ले यहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो हमारा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो हमको बोलने में क्या जाता है? अब हम कहें कि कुछ ऐसा बात बोले कि तुम खुश रहो, नहीं तो तुम खुश रहो, बाहर में जाओ तुम खुश रहो। समझ में आएगी नहीं आएगा? हम लोग शिक्षा का खुश रहो या मत खुश रहो, जो है वो बताएंगे हमें आपको। एक पक्ष कह रहा है कि इजराइल का साथ दो, और एक पक्ष कहता है कि फिलिस्तीन का साथ दो। अरे दोनों में से हमारा साथ कौन देगा पहले ये बताओ? ना फिलिस्तीन हमारा रिश्तेदार, ना इजराइल हमारा रिश्तेदार। हमारे लिए कौन मुसीबत में खड़ा रहेगा? हम उसका साथ देंगे। बिजनेस, व्यापार, स्ट्रेटजी, ये से हमारा साथ देने लगते हैं। अरे हम आदमी हैं कि भगवान है? लोग भगवान ही बदले में कुछ नहीं मांगता है।
आदमी तो बदले में मांगता है कि नहीं मांगता? नहीं समझे? हमारे देश के लिए खड़े रहो, हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। अब पूरे अरब देशों ने बवाल कर दिया कि नहीं होने देंगे, हम एक होके लड़ेंगे, जहन्नुम दिखाएंगे, कयामत ला देंगे, मार डालेंगे। सारा फिलिस्तीन वाला कह रहा है कि देखिए हमारे साथ गलत हो गया, हमको मारा है, यहूदियों ने मार दिया हमको, ये किया। सारा अरब देश एकवट गया और सऊदी अरब तो पूरा करकरा के लगा था इनको, क्योंकि इनको कहा था कि इजराइल इनको मिलने वाला है। यहाँ पे सब मिलकर हमला कर दिया किसके ऊपर? इजराइल का। इस लड़ाई में इजराइल, ये लड़ रहे थे लोग जीतने के लिए, ये सातों देश 6 देश मिलकर लड़ रहे थे जीतने के लिए, और इजराइल लड़ रहा था अपना अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि अगर यहां से उजड़ा तो दुनिया से उजड़ जाएंगे। इन यहूदियों ने मिलकर इन 6 देश को हरा दिया यहां पर, और 49% के बाद 84% कब्जा लिया। कहां से? 51 ना 84 ले लेंगे यहां पर। और आज भी कहते हैं लोग कि डेली आने वाले 30-40 साल में पूरा फिलिस्तीन खा जाएगा वो, इजराइल पूरा का पूरा खा जाएगा। लड़ने की हिम्मत है नहीं, और पूरा का पूरा क्या कर देगा? कब्जा लेता है यहां पर। कौन? इजराइल। अब देखिए ध्यान से, ये पीला वाला एरिया दिख रहा है और ये एरिया दिख रहा है। पहले ये कंप्लीट था फिलिस्तीन। कंप्लीट क्या था? फिलिस्तीन कंप्लीट। अभी फिलिस्तीन देखिए, है ये दिख रहा है। बाकी कौन कब्जा लिया? इजराइल। कब्जा लिया कि नहीं कब्जा लिया? इजराइल। अब तनी सा इधरों दिया, ये यही क्या है? फिलिस्तीन। बाकी कब्जा कौन कर लिया? इजराइल। गारंटी किसी कोई लड़ नहीं सकते हैं। अरब वाले बस बद्दुआ दे सकते हैं, तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा, बिजली गिर जाएगा, उल्का पिंड गिर जाए तुम्हारे ऊपर, धरती तोरे नीचे से फाड़ के निकल जाए बाहर, कुल मैग्मा फेंक दे बाहर का, कोर का मैग्मा तोरे ऊपर गिर जाए पूरा, यही सब बात बोलेगा। लड़ नहीं सकता इसमें। और हम ये बात बोल देते हैं तो लोगों को खराब लग जाता है कि तुम जहन्नुमी, तुम्हें क्या पता? नहीं तो तुम्ही को पता ही है। अरे नहीं लड़ सकते भाई इजराइल से। इजराइल जानता है आपकी कमजोरी, आप उस इंसान से नहीं लड़ सकते जो आपकी कमजोरी जानता है। इजराइल अच्छे से जानता है इनकी कमजोरी क्या है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इसलिए इजराइल क्या करेगा? नियम बना दिया कि ये सेना नहीं रख सकते हैं। अब इजराइल देखता है कि अच्छा इनका स्कूल बन रहा है, फैक्ट्री लग रही है, चलो ठीक है। ऐसा ना कुछ पिनकाने वाला काम करेगा कि छोट मोट रॉकेट मार देंगे। सेना नहीं रख सकते छोटा मोटा रॉकेट। उसके पास रॉकेट को मार के गिराने के लिए अपना डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम। आयरन डोम इजराइल जानबूझ के कर रहा है बबुआ कि तुम मारो। आयरन डोम से मार के गिरा दिया, इजराइल में कोई नहीं मारा। अब इजराइल को पूरी दुनिया को बहाना मिल गया दिखाने के लिए, अब मारेगा। अच्छा ये फैक्ट्री बन रहा था, ले धाए, ये नहर बन रहा था, ले ये बन रहा था बिजली घर, लो। हर दिन की लड़ाई में उनको 20 साल पीछे कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब एक बात बताइए, आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपया है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप जाके लड़ लिए अंबानी से। अंबानी के पास पैसा की कमी नहीं, वो आपका 10 लाख खर्चा करा देगा। अब चल गए माइनस में, उछल दिया। फिर आप कमाएंगे 1 लाख, फिर कोनो केस उसमें फंसा के आपको, उससे नहीं लड़ सकते। इजराइल को पता है इनकी कमजोरी क्या है, इनको बीख चढ़ता है बड़ी जल्दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजराइल की एजुकेशन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में तगड़ा है, इन लोग का कुछ तगड़ा नहीं है। और अंग्रेज पहले से इनके बीच में रख दिए हैं शिया सुन्नी के मैटर। इनको सबक, इनसे लड़ सकता है कोई तो वो लड़ सकता है ईरान। कौन लड़ सकता है? ईरान। ईरान लड़ सकता है, लेकिन ईरान यहां जाने के लिए ईरान को इस रास्ते ही आना पड़ेगा। अब यहां शिया और सुन्नी में लड़ाई हो गया है। अमेरिका कहता है सऊदी को, लो हथियार लो, लो पैसा लो, लो मिसाइल लो, मारो इस सुन्नी को, शिया सुन्नी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम लड़ो शिया सुन्नी में। और इजराइल को पता है कि तुम जितना मारना है तुम मारो ना, बाकी हम मार देंगे, हम हो जाएंगे टेंशन फ्री, और तुम लड़ते रहो, हम आके सुगरा देंगे। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये समझते ही नहीं है, और आप समझाने जाइए आप ही को समझाने लगते हैं। समझ में आ गई ना? हमको क्या, तुम्हें क्या पता इजराइल फिलिस्तीन क्या? हम कहना भैया प्रथम विश्व युद्ध तो फिलिस्तीन जीता था, द्वितीय भी वही जीता। फिलिस्तीन के इशारे पे हम लोग नाच रहे हैं। लोग, हम लोग की क्या औकात है? अजब हाल है यार। रमजान में अफ्तारी जाता है बाहर से, रमजान में जो अफ्तार करते हैं लोग ना, ये फिलिस्तीन के लोग के लिए विदेश से बाहर इधर उधर से जाता है, चंदा वंदा जुटा के। सऊदी अरब देता है, आई लड़के जीत जाएंगे इजराइल से। समझ में? तबाह कर दिया इजराइल को। इजराइल ने किसको? फिलिस्तीन।
अब ही कहते हैं कि अच्छा तब ठीक है, यूएनओ जो 1949 में फैसला दिया था 51% आपका 49 में रहा, वही हम लोग मान लेते हैं। चलिए आगे इतना तांडव कैला के बाद, लड़ाई कैला के बाद तुम ही करोगे, अब हम नहीं मानेंगे। अब वो क्या कहता है, इसमें भी कुछ कुछ जगहों पे कब्जा करते जाता है, धीरे 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 धीरे। और जब तनी मनी बवाल होगा ना, धाए 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 रॉकेट मारने लगे, पूरी दुनिया का ध्यान चल जाएगा, रॉकेट 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 रॉकेट, धाए धाए धाए। इजराइल का लॉस होगा, तनी सा खरोच आएगा, अब फिलिस्तीन को जख्म ऐसा देगा कि 10 साल में भरल जाएगा। हर 2 महीना 3 महीना पे आप देखते होंगे इजराइल फिलिस्तीन में यही हो रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया, बाकी देश के पास दम नहीं है लड़ लेने की। सऊदी अरब जो है फिलिस्तीन का साथ कैसे दे देंगे। अब देखिए, फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए यहां सीरिया में मदद भेजता था ईरान, दमिश्कस एयरपोर्ट पर। इजराइल ने मार के दमिश्कस एयरपोर्ट उड़ा दिया। अब या तो सऊदी अरब के पास के थ्रू जा सकते हैं, या तो जॉर्डन के थ्रू। सऊदी अरब देखना नहीं चाहते हैं किसको, ईरान और अमेरिका, शिया सुन्नी। अब इसमें पीस जाते हैं हम लोग। चाइना निकला समझदार, चाइना ईरान को कहा कि देख भाई तुम मर और जाएगा, तुम लोग आपस में समझौता कर लो, शिया सुन्नी बाद में करते रहना। यहाँ समझ में आएगी नहीं, अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। दुनिया में बैलेंस बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ समझ में आ गया। अभी लोग को लौटते रहने हैं, समझे में नहीं आ रहा है। यहाँ पे इजराइल निपटा देगा। अब बात करते हैं हमारे लिए कौन सही है, तो देखिए हमारे लिए कौन सही है। इजराइल पर कब्जा किया था किसने, फिलिस्तीन पर कब्जा किया था इजराइल। हाँ ये तो जग जाहिर है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले उद्देश्य नहीं था वहां कोई। हमारा साथ देता है इजराइल, हमें हथियार देता है इजराइल, विश्व मंच पर हमारे लिए खड़ा रहता है इजराइल, हमें ड्रोन सप्लाई देता है इजराइल, हथियार देगा इजराइल। तो इजराइल से हमें बहुत फायदा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह देते हैं कि फिलिस्तीन पर जो इजराइल ने कब्जा किया है वो लीगल है, ठीक है, तो यही बहाना बनाएगा पाकिस्तान कि जब इजराइल द्वारा कब्जा किया जगह फिलिस्तीन लीगल है, तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया पीओके इलीगल कैसे हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और उधर से चाइना कहेगा कि जब इजराइल द्वारा कब्जा किया गया फिलिस्तीन लीगल है, तो मेरे द्वारा कब्जा किया गया सीओ के चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, ये अक्साई चीन, ये कैसे इलीगल हो गया। तो बताइए, इजराइल का लाख साथ देने के बावजूद हम कभी इजराइल का साथ देते हैं, लेकिन ये बताइए इजराइल को बता देते हैं। तो इजराइल कहता है देखिए आपके साथ होने की जरूरत नहीं हमको, बस कोई दिक्कत नहीं, आप साथ दीजिए तय नहीं, ये सब हमसे लड़ पाएगा, सब लड़ पाएगा, मत दो साथ, मत इजराइल निपटा देता है वहां पे। समझ में, अब साथ दो चाहे मत दो, कोई फर्क पड़ता है। एगो आदमी हमको ऐसे कह रहे थे, हम आपको शिक्षक नहीं मानते, मत मानो। अरे तुम्हारे मानने ना मानने से हमारा क्या फर्क पड़ता है, हम आपको शिक्षक नहीं मानते, मत मानो, शिक्षक मत मानो, हम क्या कर सकते हैं। आप आंख बंद कर लीजिएगा तो सूरज ढक जाएगा, मत देखो। अजब अजब, इजराइल भी ये कहता है मान्यता दे मत दे, कोई दिक्कत नहीं। भारत कहता आप टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ रहे। अब हम फिलिस्तीन का साथ देते हैं, रीजन क्या है, फिलिस्तीन लीगली फिलिस्तीने का जमीन था। यहाँ पर फिलिस्तीन का साथ देने का एक और रीजन है, इन सब को खुश रखना है। समझ में आया, ऐसे तनिए सा में खुश हो जाता है, बस तारीफ कर दीजिए, फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है। रमजान में तनिसा क्या भेज देता है भारत, कुछ यहाँ पे कुछ भेज दीजिए, मदद उदद राशि भेजते रहिए, बाकी निपटा देते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि दोनों राष्ट्र होना चाहिए। हम यही कहते हैं कि इजराइल को भी जमीन चाहिए अपना अस्तित्व बताने के लिए, और फिलिस्तीन को उतना अधिकार मिलना चाहिए। हम ये बात दोनों कहते हैं। लेकिन अरब वाले कहते हैं इजराइल नहीं रहेगा। अरे कहां जाएगा, तब कहां जाएगा, तो कहते जहां जाए। तब इसका एक ही उपाय है, तब फरिया लो, इसका यही उपाय है ना, तो फरिया लो तब। समझ में आएगा कि नहीं। अरे भाई अभी भी वक्त है, जितना है उतना में निपटा लो, नहीं तो इसे चुरा भगा देगा, कहीं कहीं कुर्सी लेके बैठना पड़ेगा। भाई 2 दिन बैठा दिया मैंने नेपाल में, समझ में, प्लास्टिक वाला कुर्सी ले घूमेगा सब, तंजा बैठने दो। यहाँ पे रोहिंग्या वाला हाल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर बात यही आता है ना, नाक की लड़ाई ने, अभी तुम जितना हो उतना पे लीगल रख लो, तुम भी इजराइल की तरह डेवलप हो जाओ, तुम भी स्कूल खोल लो, तुम भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो। इजराइल कौन सी लेके आया था, कुछ नहीं, पैदल भाग के आया था यहूदियों के कैंप से, पढ़ लिख के आज आगे गए सब कि नहीं गए सब, इतना खतरनाक आगे निकल गया सब इजराइल वाला, जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। तो हम दोनों का साथ देते हैं कि नहीं। और हम ये हम सिंगल राष्ट्र की बात कहते हैं कि 2 राष्ट्र की,
दुई राष्ट्र की बात करते हैं, किसी को कोई दिक्कत? इजराइल अमेरिका का फैला दे, इजराइल अमेरिका में पूरी दोस्ती है। सऊदी अरब अगर रूस के फेवर में जाएंगे तो इजराइल कहेगा तो धो दे ही नहीं के धो देगा इनर पे। पूरी मिडिल ईस्ट को अकेले कंट्रोल कौन कर लेता है? हाँ, इजराइल। कौन? इजराइल। देखो ये मजबूत नहीं, ये कमजोर हैं सब। ये मजबूत नहीं, ये कमजोर हैं सब। यहाँ पे इजराइल से लड़ेगा दुइये को, या तो ईरान लड़ सकता है, नहीं तो पाकिस्तान लड़ सकता है। दुइये को लड़ सकता है पाकिस्तान। अरे हम ही लोग का बेटा है भाई। आप ऐसे मत समझिए कि नालायक है, तो आप बिगड़ गया, अलग बात है। यहाँ पे है तो हम ही लोग का ना, तो बाप का असर तो रहेगा कि नहीं रहेगा? डीएनए तो वही है। उनसे पूछिए 1947 से पहले कौन थे, तो इंडिया ही बोलेगा। तो यही रीजन भी है। इसके पास मिसाइल भी और परमाणु बम भी है। इसके पास मिसाइल है, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। सऊदी अरब डेली फोन करता है अमेरिका को, महाराज देखिए ईरान का कुछ कीजिए, परमाणु बम बना लिया, हम क्या करें? इनको समझे में नहीं आ रहा है। इनको अफगानिस्तान निपटा दिया अमेरिका, इराक निपटा दिया है, सीरिया निपटा दिया है। निपटाएगा किसको? ईरान को। ईरान निपटा देगा, फिर यमन निपटाएगा, धीरे धीरे निपटाते हुए पाकिस्तान पे पहुंचेंगे सब। पता ही नहीं चल रहा है इन लोग को। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? हम किस दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बड़े फख्र से कह रहे थे खान साहब पाकिस्तान तो इंडिया का बेटा ही है। तो इस तरह जो इजराइल है, क्योंकि जिस तरह खान साहब कह रहे थे, खुद ही मान रहे थे कि 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का देश नहीं था। तो आप मुझे बता दें 1947 या 48 से पहले इजराइल नाम का देश था? चैलेंज है मेरा पूरी इंडिया को, पूरे इंडिया को है। कोई माइकल लाल किसके अंदर दम हो, साबित कर दे कि 1948 से पहले 47 से पहले इजराइल था उधर। आपकी बात, आपकी चपेट आपके मुंह पर है। आप जो आज इजराइल 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 कर रहे हैं, जैसे पता नहीं वो आपके घर दाने बेचता, रात को आप इंडियन खाते हैं और अपना भी पेट पालते हैं और दूसरे अपने बच्चों को भी पेट पालते हैं। इतना भी यार झूठ का साथ क्या, इतनी भी हिपोक्रेसी क्या यार? आप भी हिपोक्रेट ही हैं, दोगले ही हैं। सच बोल रहा हूँ, बुरा लगता है आपको, लगता रहा। हिपोक्रेसी है, पूरी दुनिया हिपोक्रेट है। आप हमें सिर्फ दोष देते हैं, लेकिन आप अपना चेक करें, अपने पैमाना वही नापें, वही पैमाना रखें। जब पैमाना कहते हो कि वही लगाएं, ओ हो हम करेंगे इजराइल जिंदाबाद, तो फिर हिपोक्रेट ही हुए ना आप भी दुनिया की तरह। आप बरमला डेमोक्रेट कहते हो। अब डरते हुए नहीं कह रहा, इधर भी हिपोक्रेसी कि इजराइल एक तो सपोर्ट भी ले रहा है। हिपोक्रेसी ये भी हो गई, सपोर्ट भी ले रहा है उसकी, उसको दोस्त भी मार रहा, लेकिन उसको लीगल नहीं कह रहा कि तुमने ये कब्जा लीगल किया। या क्या बेबसी है आपकी यार। वो तो ऐसा ही है, हिपोक्रेट हो तुम भी, हिपोक्रेसी है ये। या तो खुले दिल से कहो ना कि इजराइल जिंदाबाद, तो नीचे लिखते हो तो कहो ना इजराइल ने सही किया। आपने कहो ऑफिशियल कहो कि यार बोलो, बयान दो, ऑफिशियल स्टेटमेंट दो, रिटर्न लिख कर दो कि इजराइल ने सही कब्जा किया हुआ। यार ये क्या तुम हिपोक्रेसी दिखाते रहते हो, दोगलापन दिखाते रहते हो, ताकि फिर हमें भी मौका मिले, हम भी कहें कि पियो कि हमारा भी लीगल है। इतने सियाने ना बना, पढ़ाओ मत, अपनी बातों के अंदर ही आ जाते हो, खुद ही झूठे हो जाते हो। दुनिया में चल क्या रहा है? झूठ है, दुनिया है ही झूठ। देखें हिपोक्रेसी देखें कि हमने तो कह दिया इजराइल का कब्जा ठीक है, तो हमारे हाथों से कश्मीर जाएगा, अक्साई चीन जाएगा। यार देखिए ना खान सर, दैट्स द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी ऑफ इंडिया। यार मैं बात करने वाला हूँ खान सर की। हमें पता है कि बच्चों को बड़ा आवाज़ भी पीछे से आ रही थी। ये कोई स्पेशल कोई अपने चैनल के लिए वीडियो जो बात कहना चाहते हो वो बात करो, छोड़ो वो क्या कर रहे हैं। क्या मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान की, कि वो पाकिस्तान के बारे में अपने स्टूडेंट्स के सामने बहुत ही को बड़ा बुरा जो है ना अच्छा नहीं बोलते, पाकिस्तान के लिए अच्छे अल्फाज यूज नहीं करते। पाकिस्तान वो इंडिया पाकिस्तान को मानता क्या है? कौन? इंडिया पाकिस्तान को क्या मानता है? इंडिया पाकिस्तान को दुश्मन मानता है। ऑब्वियसली दुश्मन के बारे में अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। वो टीचर हैं, वो स्टूडेंट, अगर उस्ताद ही अगर टीचर ही अपने स्टूडेंट्स को ऐसी एजुकेशन देंगे तो उनकी जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा वाश होंगे। मेरी ये बात कहते हैं बात पाकिस्तान के लिए। बात सुन ले, मेरी बात सुन ले।
तुम्हारा कोई कंट्री है, या चलो कंट्री को छोड़ दो, छोटे लेवल पर आ जाओ, तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें पता, तुम्हारे बाप तुम्हें क्या बताएगा, नहीं बेटा उसके साथ चला करो, वो तुम्हारा अच्छा। और एक सेकंड है, अब एक मिनट ठीक ओए है, सबर कर, बात सुन ले, कहानी सुनानी सुन, है। नहीं उसके साथ चला करे, उसके साथ खाया पिया कर, वो बड़ा अच्छा बंदा है, वो बड़ा नेक है, परहेजगार है, वो आपको दाद भी देगा, वो आपको जगह भी देगा। क्या तुम्हारा बाप ये तुम्हारे दुश्मन के बारे में कहेगा? नहीं ना। तो तुम्हारा बाप तुम्हारे दुश्मन के बारे में क्या कहेगा? बेटा उसके साथ जाना नहीं, उसके साथ सलाम नहीं लेना, बेटा उसके साथ खाना नहीं, उससे मदद नहीं मांगनी, उसको अच्छा नहीं समझना, यही सिखाएगा ना तुम्हारे दुश्मन के बारे में। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, क्या सिखाएगा? दिखा, पर तुम पक्ष लेवल, कंट्री लेवल पर छोड़ दो, क्या सिखाएगा? ठीक, सच बात है, यही सिखाएगा। हाँ। फिर अच्छा। फिर कहाँ से क्यों हिट करते हो? तो फिर इंडिया क्यों हिट कर पाकिस्तान के बारे में बोलता है कि तुम किताबों में ये हिंदुओं के बारे में लिखते हो, इंडिया के बारे में ये लिखते हो, फिर दोष क्यों देते हैं जब दोनों तरफ से बराबर है? पाकिस्तान भी वही करता है, इंडिया भी वही करता है। अगर पाकिस्तान करे तो पाकिस्तान जी जहर उगल रहा है हिंदुओं के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान का ज्यादा है, बच्चों का पाकिस्तान पर ज्यादा। चले इसी पर तो मैं चैलेंज करता हूँ, इसी पर चैलेंज करता हूँ। तुम वो तो छोटा मुंह बड़ी बात वाली तुम्हारी बात है, इसी पर चैलेंज है। कई हिंदुओं की किताबों के अंदर या हिंदुस्तान की किताबों के अंदर मुसलमानों के बारे में दिखा के हिंदू जो है वो मुसलमान काफर है, उनको वाजिबुल कत्ल है अगर वो करते हैं, दिखा। चले अच्छा भाई बोलना नहीं अभी इसकी, मैं हेकड़ी निकालता हूँ, बोल। एक मिनट सुन लो जी। अच्छा, दिखा। पाकिस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं, इंडिया में तकरीबन 35 से एक भी हो, मुझे से साबित करना है हिंदुओं के बारे में जो पाकिस्तान की बुक्स में लिखा है, उस तरह का कोई लफ्ज इंडिया की बुक्स में मुझे दिखा दे लिखा हुआ पाकिस्तान के या मुसलमानों के बारे में। चैलेंज है मेरा। मैं बात क्या कर रहा हूँ? तुम कह रहे हो उधर इतने मुसलमान है इसलिए वो नहीं कर सुनिए रहे, तुमने। तुम्हारी बात है मुझे पता अब है, तुम्हें- उधर इतने मुसलमान है इसलिए नहीं कर रहे, पाकिस्तान में इतने मुसलमान, वजह जो भी हमारा हो, जो BPA भाई हो चुका है, मुझे बात- जवाब चाहिए कि क्या हिंदुओं की बुक्स में लिखा है नफरत मुसलमानों के बारे में? तुम अपनी कहानी मेरी कहानी नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल है, तुम दूंगा। जवाब नहीं, तुम लंबी ले जाओ, तुम मुझे यस नो बताओ। कभी देखा है हिंदुओं की बुक्स में Yes, no या से क्या होता है? हिंदू या हिंदुस्तान की बुक्स में कभी देखा है मुसलमानों के खिलाफ कोई पॉइंट? मेरे जी। पास इसका जवाब है, लेकिन आप पहले रहमतुल्लाह कह जी रहमतुल्लाह, कहानी नहीं सुनानी, तो दो टोक जवाब देना है। मैंने जिस तरह दो टोक दिया है, दो तुम भी दो कहानी सुनाते हो, सुनाओ तुम- सुनाओ। अच्छा, तुम कह रहे साबित हो- करना है, अगर ना साबित हो सका तो फिर अपनी सजा भी तयन कर लेना। जी बोलो। तुमने कहा है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, पाकिस्तान में निस्बत ज्यादा होता है। तुमने कहा कि इंडिया की कई बुक में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसा करेंगे वहां पर तो मुस्लिम बहुत ज्यादा हैं, तो उनका आपस में फसाद होगा, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। क्या तुम लड़ाई झगड़े उनके मुल्क में करवाना चाहते हो? लख दी लानत ऐसी स्टेटमेंट पर, ऐसी सोच पर। मैंने सिर्फ इतना पूछा, वजह मैंने नहीं पूछी, मैंने पूछा कभी उन्होंने लिखा है? फिर मैंने सर्च नहीं की है, मैं कभी भी नहीं तुम्हें की। साबित करवा सकता हूँ। कराओ, तुम बुक्स में कराओ, तुम लिखा करवाओ, है। दो जी करवाओ। ये जो गजनवी गौरी या मतलब ये जो ऊपर से डिक्टेटर आए थे मेरे भाई, उनके बारे में पॉजिटिव लिखा हुआ है इंडियन किताबों में। वो उन्होंने सही किया था। सही गलत को अब छोड़, सही गलत- सही गलत को छोड़ो, सही गलत को छोड़ो। हाँ। अगर कोई डाकू, एक सेकंड, तुम्हारे मुल्क के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर डाकू आ जाता है, चोर आ जाता है, तुम उसको चोर लिखने की बजाय डाकू, जब तुम FIR करवाने जाते हो कि यार मेरी बेगम का या मेरे घर का सोना ले गया है या मेरे साथ उसने गलत किया है, मुझे मारा पीटा है, तो FIR के अंदर लिखोगे कि यार वो मुसलमान था, बड़ा अच्छा बंदा था, वो मेरा सोना ले गया। तुम उसको क्या पहले लिखोगे कि मेरे घर में चोर आया था, मेरे घर में डकैती लेकर करके सोना लेकर गया। तुम्हारी बात कंप्लीट हो गई, अब बीच में मत बोलना। पहली बात मैं दलीलों से दिया, मुझे दलीलों से साबित मेरी करना बात है। सुन। उस वक्त कोई हिंदू लोगों का कोई एक पूरा मुल्क नहीं था जितना आज है, कोई एक रियासत नहीं थी मेरे भाई। कौन आज कौन है? आज क्यों उसका मुल्क कौन सा? यार आज को छोड़, आज का हिंदू मुल्क कौन है? मैं तुम्हें पॉजिटिव जो बात है टू द पॉइंट समझाने की पहले कोशिश मुझे बताने, पहले आज हिंदू मेरी मुल्क- बात सुन, मेरी बात सुन। जहां ये मुसलमानों को जो उस वक्त आए थे हिंदुस्तान में, इनसे लूटपाट की या जो भी किया वो उनका फेल था। अगर वो उनको गलत कहते हैं तो जो इंग्लैंड के अंग्रेज 100 साल यहाँ पर हुकूमत करके गए हैं उन्हें बुरा क्यों नहीं कहते? कहते हैं। यही चैलेंज है, इसी पर आ जा, आ जा। उनके बुक्स में क्या लिखा हो कि अच्छा। जो अंग्रेज थे वो इन्वेडर थे, यार आजादी में यहाँ पर दो, मेरी बात सुन, यहाँ पर दो बातें हैं। तुमने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिखा, मैंने तुम्हें साबित कर दिया कि मुसलमानों के खिलाफ लिखा हुआ है। दूसरी बात मैंने की कि हर डिक्टेटर को बुरा कहो,
जितना बनिस्बत मुसलमानों के ये बुरा कहते हैं उतना ये अंग्रेजों को नहीं कहते। मेरा चैलेंज है तुमसे, सर्वे करवा के देख लो। अगर उतने ही कहते हो, उससे भी ज्यादा कहते हो, मैं फिर शर्त लगाता हूँ तुमसे, तुम दोनों गजनियों की, चलो महमूद गजनी की और इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, कर ले, दोनों बराबर करके देखें। दोनों को वो बुरा कहते हैं। जो ज्यादा बुरा होगा वो मेरे भाई मुसलमान की ज्यादा बुरा अंग्रेज भी उन्होंने लिखा। वो अपने बच्चों को दिखाते हैं कि इन्वेडर था, एक वीडियो आती है तो फिर हम बात गजनवी करते हैं। भी इन्वेडर था और गोरे भी इन्वेडर था। उनकी बुक ये रहमतुल्लाह को नहीं पता था कि मुसलमानों के खिलाफ लिखा जाता है। मैंने ये साबित तो करा। चोर को चोर नहीं लिखना, और क्या लिखना है? चोर मेरे भाई, चोर मुस्लिम तुम्हारे, चल इस्लाम पर आ जा, तुम्हारे इधर तुम्हारी चपेड़े इधर आ जाती है, चपेड़े आ गई तुम्हारे लिए। तुम्हारे इस्लाम, हमारे इस्लाम के अंदर चोर की सजा क्या है? कौन से चोर की सजा? कोई चोरी करता है उसकी सजा। अच्छा, एक सेकंड सबर। अगर चोर करे चोरी उसकी इस्लाम के अंदर, तो मैं साबित किया ना, उसको आप साबित करो उसकी सजा क्या है। ये तो कोई लिंक ही नहीं है आपके इस्लाम के मजहब का। बिल्कुल भी नहीं तुमने बनता। कहा मुसलमानों के बारे में, उसने हिट किया हिंदुओं को, तुमने भी इस्लाम और हिंदू लेकर मैंने हिट किया आए। है। हाँ जी, और कौन लेकर आए? तो मैंने कौन है? सिर्फ खान साहब ने बताया है। बात की एक थी। सेकंड, मुझे साबित करो तुम्हारे हमारे इस्लाम के अंदर चोर की सजा क्या है? तुम जो भी कहो, मैंने सिर्फ तुम्हें साबित करवाया कि मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया। चोर की सजा बताओ। चोर की सजा का सजा का लिंक नहीं बनता। सिर्फ इधर लिखना, ओहो इन्होंने गलत लिख दिया, ओहो। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अली चोर के हाथ काट दो। काटे तुमने गौरियों गजनियों के हाथ। उनके तुम मजालों का नाम लिख रहे हो, हिपोक्रेट, वो हिपोक्रेटो और जेलो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनके हाथ काट दो। उन्होंने हमारे मुल्क के सोने लूटे। दुनिया का क्या कानून था उस वक्त? क्या कानून था? कि जिस तुमने खिलाफ थी उसकी बहन। तो तुमने दुनिया के साथ चलना वो तो इस्लाम कहते नहीं कि हमने चोरी की। यार तुमने दुनिया के साथ चलना है कि वो तो कहते नहीं कि चोरी की है, वो तो कहते हमने ललकार कर रगड़ा इन लोगों चले को। ठीक है, दुनिया के हिसाब से आ जाओ। दुनिया तो कहती है कि इस्लाम छोड़ दो फिर। कौन सी दुनिया कहती है? सब कहते हैं इस्लाम सही नहीं है, उसको छोड़ दो। मुझे एक हिंदू बता जो कहे कि इस्लाम बुरा है और उसे छोड़ दे। कितने नीचे कमेंट में मैं तुम्हें हजारों बताऊंगा। मुझे और यार इसको एक वीडियो सर्वे करके बताओ कौन से हिंदू है जो कहते हैं कि इस्लाम बुरा है और आप उसे छोड़ मैं दो। सिर्फ हिंदू की बात की, मैं दुनिया की बात की है। दुनिया की कर लो। दुनिया में कौन से तुम्हारी मजहब से जो ताल्लुक दुनिया है, कहती है, लोग फिर वो हैं। क्या करोगे? मेरी बात सुन तुमने कहा दुनिया उस वक्त क्या कानून था? भाई, तो दुनिया के कोई भी आप कानून हो, mentally फिर तौर पर- आज मुझे बताओ क्या आप दुनिया के mentally तौर पर जिस तरह हैं, आप अपना इलाज करवाएं। कोई दलील साबित करवा कहीं दे। कोई बात को आप मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं? बात होती है, आप कहीं लेकर चले जाते हैं। मैंने चैलेंज किया था, हमने चैलेंज किया था कि हिंदुस्तान में मौजूदा इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिखा जाता। अच्छा मैंने तुम्हें साबित कर दिया कि चाहे वो जो भी थे, उनको लेकिन क्या लिखा मुसलमान गया? थे। एक सेकंड, लेकिन क्या लिखा उनके गया? बारे में लिखा गया उनको लिखा मैंने गया, साबित उनको कर क्या दिया। लिखा था? क्या लिखा क्या था? किनको? गौरी गजनी के बारे में क्या लिखा? उनको कहा जाता उनकी है मां बहन की गाली लिखी है। यार तुमने मुखालिफ लिखने की बात की ना, तो मैंने तुम्हें साबित कर दिया। यार ये लिखा है जो गजनियों गौरियों से नफरत करो, उनको जहां मिले मार डालो। तुम्हें इस्लाम में ये चीजें कहाँ मिलती हैं? साबित कर दो, पाकिस्तान में कहाँ पर पाकिस्तान मिलती की हैं? बुक से साबित कर दो, कर दे। फिर तुम्हारी सजा क्या होगी? तो मुझे फिर बात इधर कर- चपेटे अपने मुंह पर 10 मारनी, मैं 5 इधर कहता हूं, 5 इधर बात मारनी। कर, अगर तुम बात- मुतालिया पाकिस्तान की आज भी बुक के अंदर मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये लफ्ज। अच्छा। हिंदू काफिर है, हिंदू धोखेबाज है, हिंदुओं ने मुसलमानों को धोखा दिया, ये लफ्ज ना हो तो फिर मुझे तुम जो मार कहना काट कहाँ लिखी मुझे ये बताओ। ये भी लिखा होगा, ये भी साबित करूंगा। लिखा होगा नहीं, ये मुझे भी बताओ। लिखा होगा। पहले मानो, चैलेंज करो, मैं कर रहा हूँ ना, तुम कहोगे मैं 5 चपेटे अपने मुंह पर इधर मारूंगा, 5 इधर मैंने मारूंगा, कहा था ना कि फिर तुम मैं mentally दिखाऊंगा। और जिस तरह हो। यार तुम ये चीज सजा भी मैंने मानो। तुम्हें कहा और तुम साबित कर रहे हो। मुतालिया पाकिस्तान की बुक में लिखा है, मैं साबित कर दूं। क्या साबित करना है? पाकिस्तान की मुतालिया पाकिस्तान की बुक में लिखा है 10th क्लास की कि हिंदू धोखेबाज हैं, हिंदू जाबर हैं, हिंदू जालिम हैं, हिंदू ने धोखा दिया, हिंदू ने यह किया, पूरी तहरीर लिखी हुई है। अच्छा, कहाँ पर सिर्फ लिखा? स्पेसिफिक हिंदू, अंग्रेजों का नाम ही नहीं आया। मेरी बात तो सुनना, कहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ हिंदू मिले उसे कत्ल कर दो? यह भी करके साबित कर दूं तो कर साबित। पहले अपनी सजा बता ले, मैं साबित कर दूंगा। मैं कहता हूँ तू बात तो कर। यार बात कर रहा हूँ ना, तुम अपनी सजा हाँ ना लिखा, मैं 5 मारूंगा। लाई सी तुम्हारा बात तो है। वैसे मेंटली दिमाग हल चुका है, दिमाग से पागल चले हो। आगे बढ़ते हैं। बयात मैंने इजराइल फलस्तीन पर करनी थी, लेकिन आप लोगों की वजह से हिंदू और मुस्लिम आ गया, क्योंकि तुम आपके जो अंदर चाहे कीड़ा है, तुम कीड़ा है, जो वो चाहे आपको टूई लगाता है और कीड़ा अंदर से चक मारता है आपको, और आपके अंदर वो बुड़क जाते हो जब भी कोई काम आता है। सुकून रहो। अच्छा, चले। वीडियो के अंदर रहो आगे। और बात जो है मुनासिब करते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसराइल फ़लस्तीन पर, हालांकि मेरा मौक़िफ़ जो था वो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया। हालांकि जहाँ वो इंडियन गलत होते हैं मेरा ख्याल में इतना आप उनको नहीं बोलते जितना मैं बोलता हूँ, लेकिन जहाँ वो सच्चे होते हैं वहाँ मैं तो ये बोलता ही नहीं हूँ मेरे भाई, मैं तो बोलने पर आ जाऊँ तो बहुत अच्छा। मैं ना जुमा की नमाज़ पढ़ा था, आज क्या दिन है, जुमेरात था, तो मैं ना नमाज़ पढ़ा था पिछले जुमे। अच्छा एक सेकंड बात कर, जब ये वीडियो अपलोड जुमेरात ही होगी, इतना भी नहीं तुम्हें पता। अच्छा जुमेरात वाले दिन ही होगी ना, आज बुध है तो जुमेरात की अपलोड होगी। जुमा मैं पढ़ रहा था तो मेरे मौलाना साहब कारी साहब, या अल्लाह इजराइल को तबाह बर्बाद कर दे, या अल्लाह इजराइल पर गर्क कर दे, या मुझे इतना खुदा की कसम गुस्सा में बोल पड़ा। 2-4 लोगों ने सुना भी था। मैं कहा लख दी लानत हमारे मौलवियों पर और हमारे मुसलमान होने पर। इधर बैठ के बाद दुआएं देने से क्या वो गर्क हो जाएगा? और निकलो जहाद लिखी से, या अल्लाह इजराइल पर तूफान आ जाए, या अल्लाह इजराइल पर वो हो जाए, या अल्लाह। और अल्लाह की ज़ात ने बदर के अंदर मुसलमान अगर यही कहते रहते घरों में बैठकर, या अल्लाह जो काफर आ रहे हैं जहाँ पर हमला आवर हो रहे हैं, या अल्लाह इनको निस्त नबूद कर दे, या अल्लाह को जहन्नम ला दे, या कभी भी नहीं आना था। मैदान में उतरे हैं तब अल्लाह ने उस मदद भेजी थी। ये है हमारे मौलवियों का लेवल और ये है हमारी मुसलमानियत। भाई रुखसार आपकी इस मामले में मैं कहूँगा कि मैंने जब बात की तो लोगों ने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया, ये ऐसा गलत क्यों बोल रहा है। लेकिन आप देखें उसके दिल में क्या, मैं नहीं जानता, वो तकरीबन 80-85 साल का आदमी है जिसने इसकी बात क्या दिल में वो कहे ना निकलो जहाद फर्ज है, निकलो। मेरी बात तो सुन मेरे भाई, तुमने बदर की बात की, हालांकि ये टॉपिक में नहीं है। बदर की हम बात नहीं करेंगे, मैंने जस्ट एग्जांपल दी थी कि मुसलमानों के लिए अल्लाह की नुसरत मदद तब आती है जब वो मैदान में उतरते हैं। घरों में बैठकर चारपाइयों में 5-5 10-10 रोटियां ठोस कर सेब केले खाकर नहीं अल्लाह की नुसरत। मैं आपको टू द पॉइंट बात करूंगा। बदर का मकाम से लेकर मैं तुम्हें कुरान की आयत का कुछ खुलासा बयान करता हूँ। यार हम इतना प्रीचिंग करने नहीं बैठे, तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे पता है, मुझे सब पता है। क्या पता है? मुझे सब पता है। जो तुम प्रीचिंग करने शुरू हो गए, हम प्रीचिंग नहीं करेंगे ना, को ये वो प्रीचिंग वाला प्लेटफॉर्म है। बात मैंने एक हिंट दिया था इजराइल के बारे में, क्योंकि खान साहब ने भी कहा था कि बददुआएं करते हैं, तो वो सच है। हमारे पिछले अभी जो हर जुमा होती है बददुआएं, मजमा होता है बददुआएं होती हैं, आमीन आमीन ये कहने वाले हैं, बस बददुआएं देने वाले हैं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, आगे बढ़ने वाला कोई नहीं है। तो फिर मैं कहता हूँ लख दी लानत हमारी मुसलमानियत। अच्छा भाई रुखसार मुझे एक बात बताओ, चलो तुम्हें इस चीज़ का पता है कि अगर पाकिस्तान की जो है स्टेट जो है वो ऐलान करती है कि आप पर जहाज फर्ज है और जाएं आप जहाज, हाँ जाएंगे इंशाल्लाह। आपको पता है सैंक्शन कितने लगेंगे? जितने मर्जी यार फिर वही बात आ गई ना, मेरी बात कि जो मोमिन होता है ना वो असबाब से नहीं घबराता होता। मेरी बात सुन, जो भी बात होती है ना उसके लिए कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। मैं भी साथ में हूँ, पाकिस्तान की आवाम के बारे में खुद भी इस चीज़ में शामिल हूँ, हालांकि ये बहानेबाजी हकीकत है। लेकिन अगर इजराइल तक पहुंचने में कोई सरहद है, समुद्री रास्ता है या खुश्की का कोई रास्ता है, भाई मेरी बात सुनो, सरहदें खुद ही बन जाती है। असद भाई मेरी बात, जब मुस्लिम पाकिस्तान से लाखों करोड़ों लोग निकलेंगे, सुन ले, अकेले पाकिस्तान ईरान को भी साथ लेके चलो, मिलते जाएंगे, आप मिलते जाएंगे, लोग काफिले बनते जाएंगे। मर जाओ यार, कट जाओ, तुम्हारे मुसलमानों उधर कटे। असद मेरी बात सुने, मैं इस बात का वादा करता हूँ कि कभी ऐसा मौका मिला तो इंशाल्लाह जरूर जाऊंगा यार। तो है एक मेरा और इस चीज में सब फख्र महसूस करते हैं कि हम किसी मुसलमान के काम, हम किसी की जुल्म के खिलाफ उठ सकते हैं। मैं वादा करता हूँ इस बात पे, और बददुआएं दे रहे हैं या अल्लाह, और वो खान से सही कह रहे हैं, हम सिर्फ जस्ट बददुआएं देने जोगे हैं और कुछ नहीं हमारे पल्ले। और ये चीज इजराइल को भी पता है। कंट्री इजराइल को नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर पहुंचाने के लायक हैं तो, एक ईरान और दूसरा पाकिस्तान। और ईरान को मक्कू ठप दिया हुआ है, वो घर के अंदर उनको ठोक रहा है, और पाकिस्तान को भी ठपा हुआ है, क्योंकि घर के अंदर तुम्हें पता है अपना जो है इजराइल की जो मुसाद और CIA मिल के काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर, ये तुम्हें पता है, ये सारी अफरा तफरी, ये सारी चीज़ें जो है, और उसमें राह भी शामिल है, ये सच है, चाहे सबूत हैं या नहीं है, सब जब इंडिया हमको दुश्मन मानता है ना तो इंडिया हमारे खिलाफ काम भी करेगा, ये सच है। और पाकिस्तान भी करता है, पाकिस्तान की ISI इंडिया में काम करती है और इंडिया की जो एजेंसी है वो पाकिस्तान में काम करती है, ये सच है। खुफिया एजेंट्स होते हैं, सबके होता है, लिंक्स होते हैं, ये अगर कोई इंडियन इससे इनकार करेगा तो वो फिर झूठ बोलेगा। खैर मैं कहीं का कहीं हम निकल के बात हम इसराइल फ़लस्तीन पर करेंगे। इसराइल जब हिटलर ने ठोका था उनको, इसराइलियों को, मुल्क तो वो था उनका, वो था। फिर मैंने शुरू में वीडियो में चैलेंज किया कि
1947-48 से पहले मुझे इजराइल नाम का कोई देश दिखा दो। चैलेंज है मेरा, आप बड़े चैलेंज, आलोक सर से चैलेंज, आलोक सर को मेरा क्लिप देना, आलोक सर मेरा चैलेंज है, तुम बड़ी मोहब्बतें दिखाते हो ना इजराइल के लिए, मुझे दिखा दो 1948 से पहले इजराइल था, नाम उसका कोई था, वजूद था, कहीं भी नहीं था, कहीं भी नहीं था, पैदा हुआ है, वो भी एक बेगारत है, वो पैदा हुआ है, जन्म लिया उसने। मैं कहता हूँ जो हिटलर ने किया था ना, उसको उसके सर पर सोने का, चांदी का और हीरे का बनवा कर ताज पहनाना चाहिए था। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं तुम कर ना सकता, मानो, मैं किसी के ना हक कत्ल को भी सही नहीं समझता, ना हक कत्ल। यार यहूदियों का मेरी मतलब बात उसने बिल्कुल जायज किया था। मैंने उन लोगों के बारे में ना काफ़ी स्टेटमेंट्स जो है ना सुनी है, अखबारात में भी देखा है। उसका यह मानना था कि मेरी जंग हारने में सबसे ज़्यादा जो गद्दारियाँ हैं ना वो इन यहूदियों ने की हैं। मेरी अपनी जो मुल्क का और यार ये जो निज़ाम न्यूटन था, खराब न्यूटन कह रहा हूँ, हाँ न्यूटन ही, ये कौन था यार जिसने बम बनाया था, ओपन हैमर, हाँ, ये यहूदी था, जिसने अमेरिका के लिए बनाया था। जर्मन का था, और न्यूटन भी यहूदी था मेरे लगता। ये बगैरत हैं सारे यहूदी और ये बात सच है, यहूदी भाई पढ़ते लिखते बहुत है शुरू से, ये आज से नहीं है। और आगे की अगर प्रिडिक्शन कर दूं, मैंने एक दो वीडियो में पहले भी की हुई है, मैंने बल्कि क्या की, सॉरी मैं क्या चीज़ हूँ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये अभी बढ़ना है, ये ग्रेटर इसराइल अभी बढ़ना है, अभी तो उसने पाँव फैलाना शुरू, आस्ता आस्ता बढ़ रहा है ना, हम देख रहे हैं बढ़ेगा। अभी इसने सऊदीया तक इधर आना है, ईरान तक पहुंचना है, अभी शाम इसने कब्जाना है, इराक इसने कब्जाना है, ये जो मिडल ईस्ट सारा है इसमें आगे से ज़्यादा इजराइल होना है, ये भी मैं आपको बता दूँ, लिख लो। जो इंडियन कह रहे हैं ना कि अभी बड़ा खुश हो रहा है, हमें सब पता है क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले प्रिडिक्शन आ चुकी होंगी, फिर इनका खात्मा होना है, अभी टाइम नहीं आया, अभी सब तभी मरता है या पागल होता है। हाँ, अभी तक ये अपने घर उस फलस्तीन के अंदर ही है, उसको खा रहे हैं आस्ता आस्ता, फिर आगे बढ़ेंगे, शाम की तरफ जाएंगे, इसमें दो चीजें हैं, जॉर्डन की तरफ जाएंगे, इसमें दो चीजें हैं। मैं कहता हूँ ये ठीक है, एक तो ये कि मुसलमानों की जो बेगैरतियां हैं ना, उसके लिए इनका मरना बहुत लाजमी है, होश इनके लिए होश आना, मैं खुद भी शामिल क्यों ना हूँ, इनकी सफाई बहुत जरूरी है। बददुआएं देने वाले। दूसरी बात ये मेरे भाई कि जब तक ये पागल नहीं होंगे, इनके अंदर क्रेज नहीं बढ़ेगा कि हम दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये गलती नहीं करेंगे, और तभी इनसे गलतियां होंगी, और तभी अल्लाह का अजाब इनके मुसलमानों के हाथों होगा, बददुआओं से नहीं होगा। हज़रत खालिद बिन वलीद, चलो जी खैर है सब भाई, वीडियो बहुत छोड़ दो यार, बहुत लंबी तो होगी बात है। तुम कभी चले जाते हो पीछे, कभी खालिद बिन वलीद, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मैं ज्यादा बड़े साहबियों का नाम नहीं, मैं छोड़ दूंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा इधर। ये तलवार के वार से और ईमान की ताकत से उन्होंने जीता था मेरे। चलें ठीक है, बात कंक्लूड करें, लेकिन इतना ज़रूर है कि इजराइल जो है एक जो ले पालक बच्चा है और बिगड़ा हुआ बच्चा है, और अभी इस बच्चे ने हरामी बच्चा है, जवान होना है, अभी बढ़ना है, अभी बड़ा लंबा इसने चलना है। मैंने पहले बता दिया हुआ, ये ध्यान रखना, जो आज इंडिया हमें कह रहे हैं ना कि इजराइल को ये सारा कुछ तय है, सब्र रखो। ये मैं पहले भी वीडियो एक में कहा था, और दुनिया एक इंडियन यूं कर रहा था, यूं कर रहा था, ठोक रहा है, ये इन्होंने ठोकना है, ये खुद भी परेशान हो गए इससे, ये इन्होंने ठोकना है, अभी इन्होंने फैलना है, ग्रेटर इजराइल बनना है, फिर इनकी तबाही है। सोशलिज्म में ये इंडिया को खा जाएंगे, ये देख पूरी दुनिया को खाएंगे ये। खैर वीडियो बहुत ही लेंथी होगी। इजराइल एक लेपलक और गद्दार और बेगैरत और नाजायज बच्चा है। एंड पर फिर मेरा चैलेंज है, किसी इंडियन के अंदर दम हो, खास करके लोग सर के अंदर दम हो, तो मुझे साबित करवा दे 1947-48 से पहले इजराइल नाम का कोई देश था। अगर ना साबित करवा सके तो फिर आपकी चपेट आपके मुंह पर पड़ चुकी है। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।